Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स बोलने से हम लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? वो एसिड होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है इन वाटर एंड प्रोड्यूस H प्लस आयंस, राइट। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे HCl, H2SO4, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं HCl को, अगर हम लोग वाटर में डिसोसिएटेड करते हैं तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएटेड हो जाएगा। इसलिए ये क्या है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? वो एसिड विच पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। मतलब ये क्या होगा? ये टोटली डिसोसिएटेड नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो एसिटिक एसिड CH3COOH को अगर मैं डिसोसिएटेड करूं, वाटर में जब डिसॉल्व करूंगा तो ये H3COO माइनस प्लस H प्लस आयंस में डिसोसिएटेड होगा। इसलिए ये क्या होता है ना, इसका जो H प्लस आयंस है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वीक एसिड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और दो तरीके के एसिड जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। ये डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड बोलेंगे उसको जिसमें तुम्हारा H प्लस आयंस की जो मात्रा है वो बहुत कम होगा। एंड कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा? जो तुम्हारा मोर नंबर्स ऑफ H प्लस आयन कंटेन करेगा। अब कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस प्रोसेस से कहते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। Then what is dilution? Dilution is the process of reducing concentration of the solution by adding water to it. So by adding water to it, right? तो हम लोग वाटर ऐड करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कंसंट्रेटेड एसिड है उसको मैं डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं बट बाय एडिंग वाटर। बट जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। वो प्रिकॉशंस क्या है? जब हम लोग डाइल्यूशन करेंगे वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। ये क्यों? बिकॉज ये जो जब हम लोग एसिड में अगर वाटर डालते हैं तो इट्स अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक in नेचर होता है। तो इसलिए क्या होगा ना, इट कैन बी प्लैश आउट, वो बिकर फट जाएगा, राइट? और हमें इंजरीज या हार्म हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर एंड दैट इज ऑल्सो विद प्रॉपर स्टीयरिंग। याद रहेगा? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एसिड में पढ़ा था एसिड आर सार इन टेस्ट, वैसे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेस देखेंगे, जैसे हम लोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा, राइट, या हमारा NaOH, सारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। दे पोजेस अ स्लिपरी टच लाइक सोप, माने दे आर सोपी इन टच। They turn red litmus blue. हम लोगों ने एसिड में देखा था क्या? ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, राइट? बेस में ठीक इसका ऑपोजिट देखेंगे, दैट इज रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। Conduct electricity. Base also conduct electricity, acid also conduct electricity. So this is the similar property between acid and base, that both conduct electricity. Next देखेंगे it produce OH minus ions, right? According to Arrhenius theory, Arrhenius ने define किया था कि what is base? Base is a substance which produce OH minus ions when dissolved in water. तो वो substances जो भी OH minus produce करता है when dissolved in water, they are termed as base. And याद रखना और एक two terms, that is alkali. What is alkali? The water soluble base are known as
एल्कली। क्लियर? अब हम लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को मैं एक साथ करा रहा हूं। क्यों एक साथ करा रहा हूं? सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंस ऑफ देम। देखो एसिड क्या है? ये बोल रहा है द रिएक्शंस विथ मेटल्स होगा तो क्या होगा? व्हेन एसिड्स तुम्हारा रिएक्ट विथ मेटल्स तो वे मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड H2 गैस फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल हम लोग Zn लेते हैं, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। सेम उसी तरह से अगर बेस का बात करेंगे, मेटल प्लस बेस गिव राइज टू मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस। Zn plus 2NaOH give rise to Na2ZnO2 plus H2। यहां पर जो सॉल्ट होगा, दिस विल बी द बेसिक सॉल्ट एंड दिस विल बी योर एसिडिक सॉल्ट, राइट? अब देखो रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड्स, जब रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड्स दिखाएंगे तो मेटल ऑक्साइड CaO रिएक्ट करता है विद एसिड, जैसे HCl लिए, एंड तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर, CaCl2 प्लस H2O, राइट? Whereas जो हमारा बेस है दैट विल एक्ट एज अ नॉन मेटल्स, राइट? दैट मींस नॉन मेटल प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, that is CaOH whole twice plus CO2 give rise to CaCO3 plus H2O। एक चीज गौर करना है यहां पर, देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जब रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। सॉल्ट एंड वाटर जो फॉर्म करता है दैट मींस इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसका मतलब यहां जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड के जैसा काम कर रहा है, और यहां जो मेटल ऑक्साइड्स है, right, in case of acid metal oxide react with acid, a metal oxide base जैसा काम कर रहा है, तभी तो ये salt and water produce कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे एसिड का रिएक्शंस with metal carbonates और hydrogen carbonates, right? अब देखो मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं, ले लेते हैं CaCO3 plus 2 HCl, तो क्या गिव राइज टू? CaCl2 plus CO2 plus water। बट मेटल कार्बोनेट्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता है, सो देयर विल बी नो रिएक्शंस विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट? हम लोग और एक अच्छा चीज देखते हैं कि जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं एसिड का विद मेटल्स तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बर्निंग कैंडल को नजदीक ले जाएंगे जहां से गैस इवॉल्व हो रहा है, सो इट विल बी have a pop-up sound। ये pop-up sound बताएगा कि yes there is a evolution of H2 gas। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे चेक करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स मिल्की इन लाइक वाटर। क्लियर?